हेलो। ये वीडियो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 पर है और ये न्यूज़ में भी रही थी, इसलिए जो है इस पर एक वीडियो तैयार किया गया है। पहले हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। जैसे भारत में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इलेक्शन जो है पार्ट 15 में 15 में है और अनुच्छेद ओरिजिनली क्या थे कि 324 से लेकर 329A तक था इसमें, लेकिन बाद में जो 329 को रिपील माने निरसन कर दिया, उसका समाप्त कर दिया उसको। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 का। ये जनता गवर्नमेंट थी उस वक्त, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अब सिर्फ इस पार्ट में यानी कि 15 जो पार्ट 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इलेक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें ये आर्टिकल्स हैं 324 से लेकर 329 तक। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है संविधान के किस भाग में जो है 15 में है। ओके, अच्छा, ये न्यूज़ में रही क्यों? द प्रेसिडेंट गेव हर असेंट टू द Chief Election Commissioner and other election commissioner appointment condition of service and term of office bill 2023 में इसमें कुछ चेंज किया गया था सरकार के द्वारा सॉरी उसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी अनुमति दी और जो है अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। प्रोविजंस एक्ट, जो इसके एक्ट की क्या है, पैसे अपॉइंटमेंट नियुक्ति, चीफ CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर EC मतलब अदर इलेक्शन कमिश्नर, अन्य जो है चुनाव आयुक्त जो हैं और ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट जो होगा, इनकी नियुक्ति होगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी, एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। ये प्रोविजन है। सिलेक्शन कमेटी जो इस रिकमेंडेशन करेगी उसमें क्या कौन कौन से मेंबर होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसके चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्षता करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता, या जो है लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा में सबसे विपक्ष में सबसे बड़ी जो पार्टी होगी वो, या विपक्ष के नेता उस कमेटी में दूसरे सदस्य होंगे। और तीसरे सदस्य होंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मनोनीत यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं जो होंगे कैबिनेट रैंक के होंगे मिनिस्टर। ओके, जो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? पर्सन, जो लोग जो बनेंगे इसमें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर है, उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पर्सन हु हैव होल्डिंग और हैव होल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के अधीन जो है उस व्यक्ति की जो है पद जो है सचिव के समान रैंक होनी चाहिए, जो है या होल्ड करता हो या उसने ये चीज़ पास्ट में अतीत में उस पर सेक्रेटरी जो भारत सरकार के अधीन रहा हो, तो वो व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर जो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, योग्य होगा, जो है एलिजिबल होगा। अच्छा, शुड बी ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, यानी कि ऐसा व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठा में विश्वास हो, या जो है हु हैव नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का संचालन और प्रबंधन का अनुभव हो और उसका ज्ञान हो उसको, और पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, यानी कि सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए। सैलरी इक्वल टू सैलरी ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उस व्यक्ति को, इनको पेमेंट मिलेगा, इनको सैलरी वेतन मिलेगा। टर्म्स ऑफ ऑफिस, पदावधि क्या है? 6 ईयर्स, और ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये कई बार एग्जाम में भी आ रही हैं। 6 ईयर और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले हो, 6 साल या 65 वर्ष की जो है आयु जो है होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो जो है पद पे नहीं रह पाएंगे,
कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु प्राप्त हो, जो भी इनमें से पहले हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों के लिए ये टर्म ऑफ ऑफिस है। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो है ये जो है अपॉइंटमेंट नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं होंगे या उस पद के लिए जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है उस पद के लिए नहीं होंगे। लेकिन वेयर एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, लेकिन इलेक्शन जो है इलेक्शन निर्वाचन आयुक्त अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त होता है, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 ईयर इन एग्रीगेट। कुल मिलाकर उसका जो है कार्यकाल जो है इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन लगा दी गई है। ओके, अच्छा नेक्स्ट पेज पे जो है डिस्कस करते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे काम करेंगे। ऑल बिजनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू बी कंडक्टेड यूनानिमसली, एक मत होकर काम करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस हो जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है और अन्य चुनाव आयुक्तों में, तब मामला मेजोरिटी बहुमत से डिसाइड होगा। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मत जो है मत की भिन्नता होने पर, मतभेद होने पर बिटवीन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच में मतभेद होता है किसी मैटर पर, ऑन एनी मैटर, इट शैल बी डिसाइडेड थ्रू मेजोरिटी, बहुमत से तय किया जाएगा। रिमूवल और रेजिग्नेशन जो है, कैसे रिमूवल उनका होगा, रेजिग्नेशन। चीफ इलेक्शन कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन ए मैनर एंड ऑन ग्राउंड सिमिलर टू दैट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस ढंग और जिस आधार पर हटाए जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसको उसके पद से हटाया जा सकेगा। यानी कि ढंग भी वही होगा और ग्राउंड भी वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए आधार बनाए जाते हैं। एन इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो अन्य जो हैं जो निर्वाचन आयुक्त हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर उनके पद से हटाए जाएंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एनी इलेक्शन कमिश्नर में रिजाइन एट एनी टाइम बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट को ही ये लोग अगर अपना पद त्याग करना चाहें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, तो राष्ट्रपति को लिखित में अपना त्याग पत्र सौंप कर ये पद त्याग कर सकते हैं। ओके।